एकेडमी में एक हम लोगों का टास्क हुआ था, वो मेनली मेरा कैप्टन डायरेक्ट बनने का जो एक स्टेयर लगी वो टास्क था सर। मतलब टास्क में एयर होस्टेजेस पर्सन्स थे, उनको आपको जितना कम हो सके आपको एम्यूनेशन यूज करके और आपको वो चीज करनी थी। अच्छा लग रहा है जब ट्रेनिंग का आधा हिस्सा कंप्लीट कर चुके हो? सर अच्छा ही लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी एज में एकेडमी के थ्रू बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल गया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और टीचर्स का गाइडेंस बहुत था, प्लस एकेडमिक नोट्स। और मतलब मैंने जो MUCET दिया उसके लिए मैंने कभी अलग से तैयारी नहीं की। जय हिंद दोस्तों, बच्चे आर्मी नेवी और एयरफोर्स में करियर बनाना चाहते हैं, पर आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ साथ एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और दोस्तों ये फील्ड है मर्चेंट नेवी का। तो आज मेरे साथ में हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट कृष्णा सिंह गहलोत, जिन्होंने मर्चेंट नेवी को हाल ही में ज्वाइन किया है। तो आज कृष्णा से वो सारी बातें जानेंगे कि अगर किसी बच्चे को मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनना है तो बच्चा मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकता है, साथ ही साथ मर्चेंट नेवी के कौन से कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज में कितना ट्रेनिंग का अवधि होता है। तो कृष्णा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। MUCET की एग्ज़ाम्स होती है जो कि सेमली कॉलेजेस अलॉटेशन के लिए होती है और मर्चेंट नेवी के लिए होती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स लोग बैठे थे कि एंड सभी 3-4 दोस्त एकेडमी के साथ में ही रहते हैं रूम पे, तो बैठे थे सब लोग देख रहे थे कि कौन सी फील्ड है क्या है। तो फ्रेंड बोला कि मर्चेंट नेवी भी अच्छी है, तो तब ऐसे ही रात में रूम में डिसाइड कर रहे थे कि हाँ ठीक है मर्चेंट नेवी भी कर सकते हैं। अगले दिन से फिर 4-5 जनों ने मिलकर उस पर रिसर्च चालू करी। उनमें से हम 3 थे, 3 में से बस मैं अकेले था जिसने उस पर मतलब प्रॉपरली उसकी तरफ गया, बाकी 2 अभी भी डिफेंस में ही हैं तो उन लोगों ने क्विट नहीं करा है। और फिर MUCET एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम दी थी। आफ्टर दैट एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट निकलती है। तो ये सारी प्रोसेस लगभग एक तरह से तो डिफेंस की एग्जामिनेशन में डिफेंस की सिलेक्शन एग्ज़ाम ही है प्रोसेस सर, वही प्रोसेस है। उसके बाद कोर्सेज में देखा जाए तो एक कोर्स होता है 1 ईयर का DNS का, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। एक कोर्स होता है BSc इंजीनियरिंग का। एक कोर्स होता है GME का। और एक कोर्स होता है GP रेटिंग, जो कि GP रेटिंग मेनली बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेफर भी करते हैं और बच्चे प्रेफर नहीं भी करते हैं, क्योंकि उसमें सर 3 साल 4 साल पहले आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी और वो 4 साल जो आपने एग्ज़ाम से पहले लगाए हैं किसी भी एकेडमी में, उसमें अच्छी खासी पेमेंट आप दे चुके होते हो उन लोगों को, मतलब 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए इतना दे चुके होते हो। उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम में नहीं होता है तो आपको वो प्रोसेस वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो GP रेटिंग मेनली बच्चे कम करते हैं और ज़्यादातर बच्चे BTech इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और GME, ये 3 ज़्यादा करते हैं। आपने कौन सा सर सेगमेंट? मेरा कोर्स था DNS का, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का। कैसा लग रहा है जब ट्रेनिंग का आधा हिस्सा कंप्लीट कर चुके हो? सर अच्छा ही लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी एज में एकेडमी के थ्रू बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल गया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और टीचर्स का गाइडेंस बहुत था, प्लस एकेडमिक नोट्स। और मतलब मैंने जो MUCET दिया उसके लिए मैंने कभी अलग से तैयारी नहीं की। जितना मैंने एकेडमी में पढ़ा था और जितना एकेडमी के थ्रू मुझे अलॉट हुआ था, उन्हीं सब के थ्रू मेरी एग्ज़ाम्स क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद एनडीए की पढ़ाई की तो वो कहीं ना कहीं IMUCET में अच्छा रैंक लाने में हाँ सर, आपको हेल्प मिल गया उससे, जी सर। और अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिल गया। मैंने सुना है कि जिस एकेडमी में आपने एडमिशन लिया उसने आपको जॉब गारंटी लेटर भी दिया है। हाँ सर, जॉब गारंटी लेटर दिया है और 3 मंथ की मेरी अभी रिटर्न ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद 6 मंथ्स की मेरी फिजिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। उसके बाद 3 मंथ की स्पॉन्सरशिप से वो होगी, वहीं से एकेडमी से शिपिंग मिलेगी। उसके बाद फिर चेंज कर सकते हैं जो भी रहे। तो कृष्णा, अभी जैसे कि ट्रेनिंग का आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब शिप पे जाना है, तो उसके बारे में कितना एक्साइटमेंट है? सर एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्योंकि पहला तो इतने टाइम से जब स्ट्रगल कर रहे हैं सर, 3 से 4 साल हो गए स्ट्रगल करते करते जॉब के लिए। और मेनली एक सपने के लिए सपना था कि वर्दी चाहिए, क्योंकि सर पूरा फैमिली बैकग्राउंड वर्दी वाला ही है, दादाजी और सब लोग, तो वर्दी तो चाहिए थी। बट रहता है ना कि अगर आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेनली डिफेंस की ही वर्दी मिले, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स भी होते हैं जैसे मर्चेंट नेवी, वर्दी दोनों की सेम है। बस हाँ ये है कि आपको रिटायरमेंट नहीं, आप रिटायर नहीं हो पाओगे, रिटायरमेंट वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, और आप CSD कैंटीन्स और ये सब नहीं कर सकते। बाकी सर प्रॉपर रेपुटेशन और सारा स्ट्रक्चर, पूरा नेवी स्ट्रक्चर है सर। पूरी ट्रेनिंग
नेवी के अकॉर्डिंग ही होती है। उसके बाद इसके अंदर अंदर जाएंगे अपन तो स्पेशल फोर्सेस भी इसके अंदर अपनी खुद की डिफेंस स्पेशल फोर्सेस होती है, उनकी वही रिग्रेस ट्रेनिंग है जो आपको मार्कोस और इनमें मिलती है, सेम रिग्रेस ट्रेनिंग मिलती है आपको वहाँ पे भी। तो कृष्णा बड़े एक्साइटेड है शिप पे जाने को सर मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ट्रेनिंग वहाँ पर करने मिलेगी। जिस तरह दादाजी ने माँ भारती की सेवा की इंडियन आर्मी का हिस्सा बन करके, कृष्णा मर्चेंट नेवी का हिस्सा बन करके सब करने वाले। जी सर। तो कृष्णा घर वालों का मतलब किस तरह से इसमें कि हाँ कृष्णा मर्चेंट नेवी जा सकता है? सर फैमिली में तो मेनली मतलब ऐसा कुछ था नहीं फैमिली को, क्योंकि स्टार्टिंग से डिफेंस में था, डिफेंस का करियर सोचा था, तो ऐसा कुछ इतना अटैचमेंट नहीं था फैमिली से कि उन लोगों ने पहले से माइंडसेट बना रखा था कि हाँ इसको दूर तो घर से बाहर और दूर तो जाना ही है, बाहर तो रहेगा ही रहेगा। तो इतना कुछ खास इतना वो रहा नहीं। इनफैक्ट मैं पूरा सिलेक्ट हो गया था, कॉलेज अलॉट हो गया था, उसके बाद मैंने फैमिली में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर फैमिली अभी सर घर आया तो वर्दी मिली थी, तो वर्दी दादाजी को कैप पहनाई, वर्दी में ही घर आया था, दादाजी को कैप पहनाई, मम्मा को कैप पहनाई। सर वो एक इमोशनल सा एक प्राउड मोमेंट होता है अपना बच्चा जब ये सारी चीजें करता है, क्योंकि हर कोई कर नहीं सकता है इसको। सर हर कोई तो मतलब वही है सर, आपकी बात के डेडिकेशन और प्रॉपर आप एक वे में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। मेहनत करने के लिए आपने जो समय उसमें दिया है, जो संयम आपने रखा है, जो अभ्यास आपने किया है, वो अभ्यास डेफिनेटली आपको आगे कहीं ना लेकर कहीं के पे ऑफ देते ही देते और एक हैं। दिन आपको गर्व महसूस होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। तो जो बच्चे 10-12 के बाद प्रिपरेशन करते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन की, कई बार एक फील्ड के साथ कर रहे हैं, तो उस फील्ड के एसोसिएटेड तैयारी करने में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सर एसोसिएटेड तैयारी अगर आप कर रहे हो ना तो आपके पास मल्टीटास्क हो जाओगे आप, मल्टीटास्किंग हो जाएगी। मल्टीटास्किंग हो जाओगे, और प्लस सेम चीज सर एसएसबी में तो काम आएगा ही आपको। और सर मेरा मेनली इंटरव्यू एकेडमी की एक इंटरव्यू डाला था एकेडमी का, कनिष्का चौधरी मैम का, तो एक वो इंटरव्यू देखा था मैंने, और इंटरव्यूज तो सारे ही देखे एकेडमी के, प्लस कर्नल सर की गाइडेंस एसएसबी की क्लासेस भी लगी थी। तो सर मेनली मतलब इंटरव्यू की क्लासेस जो मेरी यहाँ लगी ना वो बहुत ज्यादा पे ऑफ हुई मुझे वहाँ पे एकेडमी में, इंटरव्यू जब मेरा कंपनी ने इंटरव्यू लिया था। पहली बार में इंटरव्यू क्लियर, अच्छे हाँ रैंक सर, हुए, और कंपनी ने अच्छे बोल दिया रैंक आप। से हुआ सर वो। वहाँ मैंने सुना है कि जब आप पहले रूम लीडर बनते हो, फिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या बन के सर निकले? एकेडमी के स्टेप्स तो ये होते हैं कि आप नॉर्मल कैडेट की तरह एंट्री लोगे, उसके बाद आप रूम लीडर बनोगे, क्लास लीडर बनोगे, देन आप फर्स्ट ऑफिसर बनोगे, सेकंड ऑफिसर बनोगे, और देन कैप्टन बनोगे। हमारा कृष्णा क्या बन के निकला है? सर मैं वहां से कैप्टन की पोस्ट से निकला हूँ। कितना प्राउड मोमेंट था जब कैप्टन बन के निकले? सर मेनली कैप्टन 28 डेज के बाद बनते हैं, मैं 25th डे पे कैप्टन बन चुका था सर। मतलब मैं रूम लीडर वो और क्या कृष्णा में था जिससे कृष्णा 28 के बजाय 25 डेज में कैप्टन बन गया? वो क्या परफॉर्म किया कृष्णा सर ने? परफॉर्मेंस तो क्लास में पढ़ाई जो कि सर स्टार्टिंग से ही थी, तो क्लास में हमेशा टॉप 3 टॉप 2 में ही रहता था, उससे नीचे कभी टेस्ट में आया नहीं। उसके बाद ड्रिल सर एनसीसी भी किया कॉलेज में 9MP होलकर साइंस कॉलेज से, तो ड्रिल अच्छी थी, सारी टाइप की ड्रिल्स का इंफॉर्मेशन थी, तो उन्हीं सब के चलते। और फिर सर डिसिप्लिन, और फिर टॉकिंग बिहेवियर आपका, आपका टीचर्स से बिहेवियर, आपका आपस में जो आपका एकेडमिक बिहेवियर होता है, आप हॉस्टल में कैसे बिहेव कर रहे हो। और मेनली सर मेरा जो कैप्टन बना, मैं जब मतलब मैं सर फर्स्ट ऑफिसर सेकंड ऑफिसर नहीं बना, मैं डायरेक्ट कैडेट से रूम लीडर बना, रूम लीडर से सीधा कैप्टन बना था। तो उस टाइम सर एकेडमी में एक हम लोगों का टास्क हुआ था, वो मेनली मेरा कैप्टन डायरेक्ट बनने का जो एक स्टेयर लगी वो टास्क था सर। मतलब टास्क में एयर होस्टेजेस पर्सन्स थे, उनको आपको जितना कम हो सके आपको एम्यूनेशन यूज करके और आपको वो चीज करनी थी। तो बस वो मेनली सर वो टास्क अच्छे से कंप्लीट हुआ, कम टाइमिंग में कंप्लीट हुआ, 3 टीम्स बनी थी और सबसे कम टाइमिंग में हमारा ही था, 1 मिनट 14 सेकेंड समथिंग था। तो उस टास्क को उस कंप्लीशन में, और फिर सर उस टीम का कैप्टन मेनली लीडिंग मेरा ही था, एग्जीक्यूशन प्लान एग्जीक्यूशन सब मेरा ही था। तो कृष्णा उसके शिप चलते ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। हाँ सर, और अब कृष्णा को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच अच्छे से सर। करोगे और खूब परिवार का, देश का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन कृष्णा एक बार और Thank you थैंक so यू much. सो मच। जय हिंद। जय हिंद।